जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान अवधेश भारद्वाज जी का, और इनका कमेंट है कि आप यह बताइए, जब श्रीमद् भागवत कथा वाचन की जाती है उससे पहले उसमें जो घड़े और जौ और ज्वार जो बोई जाती है, इसका क्या महत्व है और ये प्रथा कब से प्रारंभ हुई। साथ ही ये जो घड़े भरे जाते हैं इनकी संख्या 7, 11, 21, 51, 101 क्यों रखी जाती है। देखिए दोस्तों, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है श्रीमान अवधेश भारद्वाज जी ने। तो अवधेश भारद्वाज जी, मैं कथावाचक तो नहीं हो सकता, परंतु आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए श्रीमान अवधेश भारद्वाज जी, आपका पहला प्रश्न है कि घड़े और जौ जवारे क्यों बोए जाते हैं, इनका क्या महत्व है। देखिए, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले या श्रीमद् भागवत कथा का पाठ प्रारंभ करने से पहले जौ और ज्वार बोई जाती है। इसका कारण एक लगता है और बताया गया है पुराणों में भी कि सबसे पहली जो वनस्पतियों के बीच जो फसल थी वो जौ और ज्वार ही थी। रबी की फसलों में जौ सबसे पहली फसल है, इसे पूर्ण फसल का दर्जा दिया जाता है। और खरीफ की में आप जानते हो ज्वार में ज्वार मानी गई है, और इससे ब्रह्मांड को भी पूर्णता मिली, इसलिए एक शक्ति तत्व भी इसे माना गया है। और भगवान ब्रह्मदेव ने भी इसे ही पूर्ण फसल माना है। तो सृष्टि रचना में सबसे पहली फसल या पूर्ण फसल जौ और ज्वार मानी गई है। और जब हम शक्ति तत्व जिसमें समाहित है तो वो दोस्तों हमेशा सवाया ही होना चाहिए। इस कारण से हम जौ बोते हैं, और उस स्थान की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो जौ बोने से समाप्त होती है और सकारात्मकता आती है, पवित्रता आती है उस स्थान पर। दूसरी बात घट स्थापना की है या घड़े सर पर रखकर चलने की है। दोस्तों, घड़े 7, 11, 21 की प्रश्न जो पूछा है उसे हम पीछे बताएंगे। पहले घड़े का ही महत्व बताते हैं। घड़े इसलिए स्थापित किए जाते हैं क्योंकि इसमें एक शक्ति तत्व, शक्ति का स्वरूप समाहित है। और जब इसमें शक्ति का स्वरूप समाहित है तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह घड़े को लेके चलते हैं उन तरंगों से समाप्त हो जाती है। इस कारण से घड़ों की स्थापना और जो हम निकालते हैं फेरी गांव में, वो उस गांव की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए की जाती है, जिससे
सकारात्मक ऊर्जा उस गांव में उपस्थित हो सके। जौ को दोस्तों मां अन्नपूर्णा का भी रूप माना गया है, क्योंकि अन्नपूर्णा शक्ति का स्वरूप ही जौ है। इस कारण से जौ और घड़े की महिमा बताई गई है कि सबसे पहले बोया जाए तो जौ बोया जाए और स्थापना की जाए तो घड़ेों की जाए, जल से भरे घड़े, जिससे क्या है वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। अब प्रश्न रहा कि इनकी संख्या 7, 11 या 21 क्यों की जाए और ये प्रथा कब से प्रारंभ हुई? तो ये प्रथा तो श्रीमान जी सृष्टि के प्रारंभ से ही है, क्योंकि जब भगवान ब्रह्मा ने ही इस फसल को पूर्ण फसल माना है, ये ब्रह्मांड का तत्व ही जौ और घड़े में है, शक्ति ही घड़े और जौ में है, तो फिर इनकी संख्या सवाई करनी चाहिए। अगर शक्ति बराबर कर दी जाए तो हो सकता है बराबर बराबर होने से, अर्थात 0 के बराबर कर दी जाए तो वह अंत हो सकता है और वह अशुभ माना जाता है। तो शुभ संकेतों में कहें, जैसे इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी विवाह में पहले 20 आने का महत्व था। अब 20 आने का मतलब होता है दोस्तों 1 रुपये और 25 पैसे। 1 रुपये और 25 पैसे, इसीलिए तो 25 पैसे को 54 और 8 आने को 58, 50 पैसे को 58। तो सवाया दिया जाता था। सवाया इसलिए कि जहां भी शक्ति लग रही है तो शक्ति हमेशा सवाई होनी चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके उसका जो सवाया गुण है वो उस पर सवार हो जाए और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाए। इसी कारण से इन्हें शक्ति का स्वरूप माना गया है, घड़े और जौ आदि को। इसलिए हमेशा इनको सवाया ही बोया जाता है और सवाया ही घड़ेों को लिया जाता है, क्योंकि जब हम हिसाब लगाएंगे 7 का तो कहीं ना कहीं सवाया निकल के आएगा, अर्थात नकारात्मक ऊर्जा के बराबर 0 करके चलते तो निश्चित है अंत का अक्षर माना जाता है 0। लेकिन जहां सवाया कर दिया तो वो जो 25 पैसा बचता है उतनी शक्ति सवाई हो गई, नकारात्मक ऊर्जा से, दुष्ट आत्माओं से या जो भी अपशकुन होते हैं उनसे। इस कारण से घड़ेों की संख्या या किसी दहेज में रुपयों की संख्या हमेशा, या किसी कन्यादान में रुपयों की संख्या हमेशा 21, 51, 101, 11 आदि रखी जाती है, जिससे वह सवाया गुण है शक्ति का, वो नकारात्मक ऊर्जा के अवगुणों को समाप्त कर दे। तो श्रीमान भारद्वाज जी, मैंने आपके इस प्रश्न को खोजा और इसका उत्तर देने की कोशिश की है। जौ को भी मैंने आपको बता दिया मां अन्नपूर्णा का स्वरूप है। तो मैं समझता हूं आपकी समझ में यह प्रश्न है, इसका उत्तर आया होगा। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।